दोस्तों नमस्कार। कर्नल अजय, सीओ अजय एस्ट्रो मनी गुरु फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज है 16 जून सन 2024 रविवार। दोस्तों आपको याद होगा लगभग 1.5 महीने पहले हमने आलू के ऊपर आपको तेजी का अग्रिम अनुमान दिया था, जबकि उस समय आलू प्रचंड मात्रा में कोल्ड स्टोरेज में ज़्यादा लगातार स्टोर किया जा रहा था। लेकिन हमने संकेत दिए थे कि आलू में इस बार जल्दी तेज़ी आ सकती है। जो तेज़ी अगस्त महीने में आनी चाहिए थी वो तेज़ी जून महीने में आई। उसका प्रमुख कारण बताया जा रहा है 17 जून को बकरा ईद। इससे मुस्लिम ट्रक ड्राइवर्स की उपलब्धता कम रही और दक्षिण भारत के अंदर आलू के दाम तेज हुए और उसके बाद पूरे देश के अंदर आलू के दामों में एक तरफा तेज़ी देखी गई। चाहे उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, वेस्ट बंगाल हो, राजस्थान हो, सभी जगह आलू के भाव तेज हो गए। जानिए रिपोर्ट विस्तार से। दोस्तों कहा जाता है कि प्याज हो, लहसुन हो या फिर आलू, इन सभी की तेजी मंदी स्टॉक को देख के नहीं आती। समय समय पर डिमांड और सप्लाई का जो खेल चलता है उससे एकदम से तेजी आ जाती है और एकदम से गिरावट आ जाती। और जो सही समय पर सही निर्णय ले लेता है वो इसमें विजेता होता है। आपको याद होगा प्याज, लहसुन और आलू पर हमने लगभग 1 से 1.5 महीने पहले आपको अपडेट दिए थे कि इसमें तेजी आने की संभावना बन रही है और वैसा ही हुआ। शानदार तेजी लहसुन, प्याज और आलू में दर्ज हुई। गौरतलब है इसका कारण ये बताया जा रहा है कि 17 जून को बकरा ईद का त्यौहार है और मुस्लिम ड्राइवर्स अपने घर वापस लौटना चाहते हैं और वहीं का भाड़ा भर रहे हैं जहां उनका घर है। इसको देख के ट्रक लोडर्स की भी परेशानी हुई और दूसरी ओर आलू की डिमांड बढ़ गई, लेकिन सप्लाई रुक गई और साथ साथ किसानों ने भी हाथ रोके। तो कुल मिलाकर आलू में तेजी का माहौल बन गया। किसानों ने बिकवाली कम की और आलू को पकड़ने की होड़ व्यापारियों में लग गई। इससे एकदम आलू के भाव आसमान छूने लगे। गौरतलब है कि ट्रकों की सप्लाई कम होने से भी बाजार में आलू के दामों को बढ़ने की में मदद की। आलू बाजार के सप्लाई सेंटर में लगभग 100 रुपये से लेके 450 रुपये प्रति क्विंटल तक के भाव एकदम से बढ़ गए। और ये भी है कि ध्यान देने वाली बात ये है महत्वपूर्ण कि आलू बाजार का सारा खेल सप्लाई और डिमांड पर निर्भर हो गया है। कितना स्टॉक आपके कोल्ड स्टोरेज में है उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। दूसरी ओर ये भी कहा जा रहा है कि किसान भाई मक्का की फसलें तैयार होने पर खेतों में व्यस्त थे, इसलिए उनकी आवागही कोल्ड स्टोरेज में कम हो गई। वहीं व्यापारी वर्ग लोडर्स को अपने सेंटर्स की सप्लाई के लिए आलू नहीं मिले तो सौदे तेजी के होने लगे और इससे एकदम से आलू के दामों में एक तरफा तेजी बन गई। दूसरी ओर दक्षिण भारत की मंडियों के लिए ट्रकों की शॉर्टेज हो गई, गाड़ियां नहीं मिली, जिससे भाड़े बढ़ गए और फलस्वरूप मंडियों में आवक कम हुई और आलू के भाव तेज हो गए और 400 रुपये प्रति क्विंटल तक का एक तरफा तेजी आलू में देखी गई। गौरतलब है कि आम की फसल लोड होके उत्तर भारत में आती है दक्षिण भारत से, लेकिन साउथ इंडिया की वापसी वाली गाड़ियां कम मिली और साथ साथ बकरा ईद 17 जून को होने से ड्राइवर ने भी अपने घरेलू ज़िले में जाने में अधिक रुचि दिखाई। गौरतलब है कि यदि हम देखें कि चारों तरफ आलू की शॉर्टेज देखी गई, दक्षिण भारत की तेज़ी पूरे देश में आलू की तेज़ी का माहौल बना दिया, जिसमें यूपी शामिल है। गुजरात की मंडियों में खासकर सूरत, अहमदाबाद, राजकोट, वापी, बड़ोदरा आदि में भी आवक घटने के समाचार हैं। अहमदाबाद 40 से 50 गाड़ी, सूरत लगभग 75 गाड़ी की कमी बताई जा रही है। बाजार तेज होने पे जो आलू आ रहा है वो भी 50% तो बिक्री का है और 50% जो जिनका पहले से ऑर्डर है उसका है और इसको देखते हुए आलू के दाम हो गए तेज। यूपी की जो आलू की आवक अहमदाबाद में 6-7 गाड़ी, सूरत में 15 गाड़ी रह गई है और भाव सूरत में और अहमदाबाद में 2200 से 2400 रुपये और 2600 रुपये कुंटल तक की बात बताई जा रही है।
गुजरात में यूपी व लोकल आलू में 150 से 200 रुपये प्रति कुंटल की तेजी हो रही है। दिल्ली मंडी के अंदर भी मोरओवर बात यही है, वहाँ पे भी बहुत अधिक माल बताया नहीं जा रहा है। दूसरी ओर हम बात करें मुंबई बाज़ार में भी आवक कम होने पर 2400 से 2500 रुपये प्रति कुंटल के भाव उससे भी ऊंचे बताए जा रहे हैं। वीआईपी आलू मुंबई में 2300 से 2400 रुपये बिकते रहे और महाराष्ट्र की मंडियों में 100 रुपये की तेज़ी बताई जा रही है। उत्तर प्रदेश में बात करें तो आगरा में गुल्ला आलू 900 से 950, छुट्टा 1000 से 1300 रुपये बताया जा रहा है। कुल मिलाकर आलू में शानदार तेज़ी दर्ज हुई है। अब दोस्तों महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि इस बढ़ी हुई तेज दामों में क्या आलू को कुछ माल बेचना चाहिए या फिर रुक जाना चाहिए, क्योंकि अक्सर अगस्त महीने में आलू में तेज़ी दिखाई देती है, लेकिन ये तेज़ी आपको जून महीने में ही देखी गई है। तो दोस्तों प्याज, लहसुन, आलू, दालें, मसाले, अनाज, इन सभी पर विशेष रिसर्च रिपोर्ट के लिए संपर्क कर सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।